हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में जो सीसैट वाला पेपर होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहले पेपर दिया तो आपको पता होगा कि 2 पेपर होते हैं, या अगर आप पेपर देने जा भी रहे हो तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर कितने होंगे, हमें मेंस तक कितने पेपर देने हैं। तो पहले तो प्री में 2 पेपर होता है, पहला जीएस का, दूसरा वाला सीसैट का, जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% आपको गेन करना होता है, तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है। पूरा पेपर 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर टोटल, और उसमें आपको 33% लाने होंगे, लगभग 67 नंबर तक आपको लाने होंगे, तभी आपकी जो जीएस वाली कॉपी है वो चेक होगी। तो काफ़ी लोगों का जिसका जो है सीसेट हमेशा क्लियर हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका सीसेट क्लियर हो जाता होगा, 33% ही लाने होते हैं तो हो जाता होगा। तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनका सीसेट नहीं निकलता या फिर एकदम बॉर्डर पे रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जा रहा है। और आपको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कितने पेपर होते हैं एग्जाम के पहले, अगर आप देने भी जा रहे हो, पहले नहीं भी दिया है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, दूसरा सीसेट का। मेंस में जो है टोटल 8 पेपर हो जाते हैं, 2 हिंदी के जिसमें एक निबंध होता है, दूसरा वाला जो सामान्य हिंदी होता है, फिर 4 जीएस के पेपर होते हैं। 4 जीएस के पेपर में सभी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फर्स्ट में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी वगैरह आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, करंट, सब एथिक्स, सब उसमें 4 पेपर में आ जाएगा। 2 पेपर यूपी स्पेशल के होते हैं। तो कुल मिला के 8 पेपर मेंस के हो गए और 2 पेपर प्री के हो गए, तब आप एसडीएम बनेंगे या फिर जो भी पोस्ट आपको मिलनी होगी तभी मिलेगी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम सीसेट के बारे में बात कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है अगर आपका सीसेट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पढ़ने में कम अच्छे हैं। हो सकता है आप उस फील्ड में जो चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं वो आपका कम अच्छा हो, जीएस आपका बहुत तैयार रहता हो, हर बार आपका जीएस क्लियर हो रहा है। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिसका जीएस जो है क्लियर हो जाता है, बस सीसेट नहीं होता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि यूपी पीसीएस के सीसेट और यूपीएससी के सीसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि यूपीएससी में होता है, आप सीसेट को एकदम बहुत बड़ा बनाते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा टफ यूपी पीसीएस में नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो हो सकता है आपको वही टफ वाला दिखता हो। तो यूपी पीसीएस में उतना टफ नहीं है, पर अगर नहीं निकल रहा है तो थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर एक बार उठा के देखिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती है सीसेट में। तो हिंदी आती है उसमें, इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ, और इसके अलावा जो इंटरपर्सनल स्किल होता है वो उसमें पूछा जाता है। ज़्यादातर इसमें जो वेटेज रहता है वो इंटरपर्सनल स्किल और हिंदी वगैरह का ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका उतना सही हो जाए, हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो उतना में भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपका जो है ग्रामर, हिंदी ग्रामर आपकी गलत हो जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे मीडियम की इसमें कोई बात नहीं है। ये एक दिमाग में रहता है कुछ लोगों के। अब सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे क्योंकि हिंदी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हिंदी की बात करें तो इसमें घोष अघोष, पहले बहुत ज़्यादा घोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अभी 1-2 साल से ये नहीं आ रहा है, घोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो ये अब आ सकता है। ऐसा होता है पीसीएस वगैरह में कि अगर 1 साल पहले नहीं आया है तो अब आ जाएगा। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वाच्य वगैरह, जैसे ये सब जो जितने टॉपिक मैं बोल रही हूँ, इसको एकदम एक बार डीप में नहीं पढ़ना है, बस छोटे छोटे वीडियोस कहीं हो या फिर गूगल सर्च करके आप कर सके। यूट्यूब पे हमारे भी जो हिंदी वाला हिंदी ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो बहुत छोटे छोटे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और उसका मैंने नोट्स भी यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में डाला है, हिंदी मैराथन करके। वहाँ से जाके उसको बस एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। रूल्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो इससे हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, उसका रूल हमें पता होना चाहिए। बहुत डीप में नहीं जाना, ज्ञाता नहीं बनना है, नहीं तो जीएस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सीसेट में बहुत ही कम टाइम देना है। बस ये करना है कि वो क्वालिफाई हो जाए। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में वाच्य हो गया, संधि हो गया। संधि में बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाना कि रूल्स के आप सूत्र याद कर रहे हैं, सूत्र नहीं याद करना। अगर कोई शब्द लिखा है उसमें, जैसे गुण, संधि, ये सब जो होती है, उसमें अगर आप उदाहरण भी देख लें, उदाहरण ज़्यादा देखिएगा, उदाहरण भी देख लें कि इसमें किस तरह की संधि होती है, इस तरह का शब्द लिखा रहे तो इसमें अयादि संधि होती है जो एक अलग तरह का बिल्कुल शब्द रहता है, तो यद्यपि वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा उदाहरण आप पढ़ लेंगे तो संधियाँ हो जाएंगी। वाच्य में भी यही करना है, 2-4 ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको। और जो शुद्धियाँ सुंधियाँ इस तरह से आती हैं कि कॉमा कहाँ लगा है, पंक्चुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ विलोम शब्द पर्यायवाची कॉमन आते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जो टफ वाले पर्यायवाची और विलोम होते हैं उसकी भी लिस्ट मैंने दी है। जो ईजी वाले होते हैं वो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, और अगर ईजी वाले आ गए तो आप उसी टाइम उसको आंसर कर लेंगे, इतनी ईजी होंगे। ये हिंदी में एक गद्यांश भी आता है जिसका आंसर आपको 4-5 क्वेश्चन गद्यांश से रहते हैं, उसका आंसर आपको करना पड़ता है, वो आपका तुरंत होगा।
जब गद्य पढ़ेंगे उसको अच्छे से लाइन बाई लाइन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद गद्यांश पढ़िए तो टाइम बच जाता है। इसके अलावा ये तो हो गई हिंदी की बात। अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में भी एक गद्यांश रहता है जिससे 4-5 क्वेश्चन देने रहते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा थोड़ा रूल्स पढ़ लीजिएगा, ओवरव्यू करके एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है कि एसएससी नहीं देना है आपको कि इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ ली कि उसी इंग्लिश में ही लगे रह गए। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद जो कुछ ऐसे मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर अपोजिट्स वाले थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हो सकता है अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं रही तो वो आपको याद ना रहे, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि पूरा नहीं करना, 33% लाने हैं। ये हो गया इंग्लिश की बात। अब जो है रीजनिंग में जो ABCD वाला जो होता है, जिसको इसको ये लिख सकते हैं तो दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, तो वो आप रफ पे ABCD लिख के उस टाइम कर सकते हैं। इतना नहीं कि आपको बहुत डीप में अगर आपने SSC वगैरह की पहले तैयारी की होगी तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ABCD पहले से लिख के रखिए और वहीं से उसको मिला के कर दीजिए, वो तुरंत हो जाता है। रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, खाली बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन एकदम लास्ट में करिएगा क्योंकि ये हो जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आता है मैथ का। तो मैथ में कुछ बेसिक फार्मूले आप याद रखिएगा। आयत का फार्मूला, आयत का आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का कैसे निकालते हैं, शंकु का कैसे निकालते हैं, बेलन का कैसे निकालते हैं, ये फार्मूले आपको दिमाग में एकदम रटे होने चाहिए। और कुछ ऐसे चीज़ें जैसे इसको इतना % बढ़ाया गया, इसको इतने % कम किया गया, जो एक फार्मूला होता है x + y x y अपॉन ऐसे 100 करके ऐसे होता है एक फार्मूला, वो वाला कर लीजिएगा। इस तरह का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। किसी SSC वाले स्टूडेंट से आप पूछेगा जो इतनी वृद्धि की गई, त्रिज्या में इतनी वृद्धि की गई और इस चीज़ में से इतना घटा लिया गया तो टोटल आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा, या बहुत सारे घन हैं उसमें इसको छोटा छोटा कर दिया गया तो कैसे निकलेगा। अगर ये आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाते, मान लीजिए एकदम मैथ आपकी एकदम बेकार है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैथ का मतलब नाम सुन के डर जाते हैं, नंबर्स जहाँ आए हवा टाइट हो गई, तो फिर ऐसे लोगों को मैथ वाला पोर्शन ही छोड़ देना है। ये तो हो गया, अगर आपने छोड़ दिया फिर भी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसमें फोकस करना है कि जो अगर आपने मैथ छोड़ा तो रीजनिंग आपको करनी है, और रीजनिंग और मैथ हिंदी ये सब कर लेनी है। अब बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, जो जिसके क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अगर ये गलत हो गए तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक मेरी पर्सनल सलाह है कि अगर आप इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश में दिया रहता है जब क्वेश्चन, वो वाला पढ़ेंगे, मतलब हिंदी वाला मत पढ़िए, इंग्लिश वाला पढ़िए तो ज़्यादा इजी रहता है। क्योंकि हिंदी में जो शब्द इसमें लिखे रहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत टफ रहते हैं। अगर आप हिंदी के ज्ञाता हैं तभी आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, उसमें जो शब्द हैं वो थोड़ा सा दिमाग से एकदम निकल जाते हैं। तो ये तो मेरी पर्सनल वो है। वैसे आपको भी शायद ऐसा लगता हो कि हिंदी वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ लगते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि उसके शब्द जो है ईजी फॉर्म में दिए रहते हैं। प्रीवियस ईयर इसके लिए ज़रूर देखिएगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डालूंगी इसका प्रीवियस ईयर का, तो उसको देखिएगा। इसमें जैसे उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस जगह से। जैसे कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या क्या तरह के हो सकते हैं, और दो अधिकारी हैं, एक लेवल पे हैं तो वो उसको आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा। कोई अपर लेवल का अधिकारी है, लोअर लेवल के अधिकारी से बात करेगा तो उसको क्या, एक पर्टिकुलर शब्द क्या कहेंगे उसको। इसके अलावा जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वाले अधिकारी आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसको जब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उसको सॉल्व करने तक क्या क्या प्रोसेस आएगा। जैसे कोई प्रॉब्लम दी है, वो प्रॉब्लम आएगी, आप पहले उसको समझेंगे, फिर देखेंगे कि पहले इस तरह से कुछ हो चुका है या नहीं। बस इनके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको उसी टाइम पे समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक पहुँचने की, प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने तक का जो प्रोसेस है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको अरेंज करिए। या फिर एक मैसेज जो है एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। जैसे मैसेज है, उसको आपको पहले अपने दिमाग में विचार करना है, उसके बाद डेटा एकत्रित करना है, फिर उसको इनकोडिंग करना है, फिर वो जो प्राप्त करता है उसके पास जाएगा, वो भी उसको समझेगा, डिकोडिंग करेगा उसकी, उसके बाद आपको फीडबैक देगा। तो कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि एक मैसेज का लास्ट, मतलब स्टेप्स का लास्ट वाला क्या होता है, तो वो जो है फीडबैक होता है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके लिए बुक भी ले सकते हैं, पहले प्रीवियस ईयर करना है। बुक अगर लीजिए तो इंग्लिश में ऐसा देखिएगा कि पहले खोल के बुक स्टॉल पे आ जाइए, खोल के देखिए कि कौन सा मेरे समझ में आ रहा है, उस तरह की ही बुक लेनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया और पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। तो मेरी एक बीटेक में एक हमारी बुक होती थी पर्सनल कम्युनिकेशन, तो मैंने आज तक वही वाला जो है याद है, एक सेमेस्टर में एक बुक थी। तो शायद मुझे हो सकता है कि वो इंग्लिश में मैंने पढ़ा था,
इस वजह से वो इंग्लिश वाला ही मुझे आज तक याद रह गया। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हिंदी वाला थोड़ा-सा टफ़ है। वैसे भी अगर मैंने नहीं भी पढ़ा होता तब भी इंग्लिश वाला थोड़ा ईज़ी लगता, क्योंकि उसके शब्द ईज़ी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश वाला ही समझ में आता है, तो आप अपने ऊपर है आपके। तो इतनी चीज़ें हैं। मैं सीसेट के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी। हिंदी वाला जो है, हिंदी के वीडियो सभी पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं जाके आप। और जो रीज़निंग आपका वहीं पे सॉल्व होगा, दिमाग लगाना है बस थोड़ा-सा, कुछ फ़ॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप ग्रुप में हैं यूपी पीसीएस वाले, तो जो हिंदी के लिए दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। घोष, अघोष, वाच्य, संधि सब कुछ 2-2 पेज के, एक-एक पेज के वीडियो उसमें नोट्स में दिया गया है, उसको कंबाइन करा गया है, उसको आप देख लीजिएगा। बस इतनी चीज़ें बतानी थी सीसेट के लिए। और प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, 4-5 साल का ज़रूर कर लीजिए सीसेट। जब से सीसेट बन रहा है, मतलब सीसेट पहले अलग से पेपर नहीं आता था, तो जब से सीसेट अलग से आ रहा है तब से वो वाला पेपर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यूपी पीसीएस वाला या यूपी पीसीएस आरओ यारो का भी ग्रुप चल रहा है, तो या फिर कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है आरओ यारो पीसीएस का एक ही में। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे जिस ग्रुप का आप डिटेल मांगेंगे व्हाट्सएप पे, वही डिटेल आपको भेज दी जाएगी। उसको अच्छी सभी चीज़ें उसमें अच्छे से लिखी हुई हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस पूरा उसमें बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।